आदाब, मैं हूं शादाब और आप देख रहे हैं नया वक्त वीडियोस। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं किताबों के तफसीरों का। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम वक्तन फ़ौक्तन आपके लिए हर हफ्ते एक नई किताब का तफसीर आपके सामने लाते रहेंगे। आज हम जिस किताब का तफसीर करने जा रहे हैं वो है जनाब अब्दुल समद साहब का कशकोल। कशकोल ये अभी पिछले साल ही वबा के दिनों में शाया हुआ है और उसका मौजू भी पैंडमिक यानी वबा ही है। कोविड, आप जानते हैं कोविड ने हमारी दुनिया बदल दी है। कोविड, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, जिसे हम आम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना 2020 में जिस तेज़ी से हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फैला है, और उसके बाद एक बहुत ही शफ़ाफ़ फैसला हुकूमत का, लॉकडाउन। इस लॉकडाउन ने सबकी ज़िंदगियाँ बदल दी। सबके रोज़मर्रा के, आप कह सकते हैं सबकी रोज़ी-रोटी कमाने का ज़रिया ही बदल गया। लोगों ने अपने अपने काम धंधे छोड़ दिए, लोगों ने काम शुरू कर दिए, जो काम चल रहे थे वो ठप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई और भी बहुत सारी तकालीफ हमें आई। कई लोग ऐसे भी थे जो इस लॉकडाउन में मज़े कर रहे थे, अपने अपने घरों में कैद होकर रामायण महाभारत देख रहे थे। हुकूमत ने इस शफ़ाफ़ फैसला नोटबंदी की तरह ले तो लिया, मगर ये नहीं सोचा कि इस फैसले के बाद लोगों पर क्या गुजरेगी। कई लोगों ने इस पर कई कहानियाँ, कई नज़में, कई नावल लिखे हैं। ऐसा ही एक नावल जनाब अब्दुल समद साहब ने कशकोल के उन्वान से तहरीर किया है, जो 2021 में शाया हुआ। कशकोल का मौजू वबा का ही मौजू है, कोरोना का ही मौजू है, लेकिन उन्होंने अपनी इनफरादियत कायम रखी है। अब्दुल समद एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है उर्दू दुनिया का, जिनको 1990 में अपने पहले ही नावल 2 गज़ ज़मीन पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। जिसके बाद उन्होंने कई नावल लिखे हैं, जिनमें उनके कई अहम नाम हैं: आग के अंदर राख, बिखरे औराक, धमक, सियाह कागज़ की धज्जियाँ, म्यूज़िकल चेयर, शिकस्त की आवाज़, उजालों की स्याही, जहाँ तेरा है या मेरा, इस तरह के नावल उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद बकलम खुद, दम में वापसी, इस तरह ऐसे अफसाने भी उन्होंने मंज़राम पे आए हैं उनके। ये एक मुतहर्रिक मुसन्निफ़ की निशानी है कि उनका कलम कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता। अब्दुल समद साहब मुतवातर लिख रहे हैं, जम कर लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। उनकी ज़बान, बयान, जिस पे उन पे कुदरत हासिल है, आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। और मैं समझता हूँ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्योंकि अब्दुल समद नाम कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिसे कोई उर्दू अदब का कारी ना जानता हो। यहाँ तक कि कशकोल का तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी शाया हुआ है। हाल ही में इस नावल का तर्जुमा अंग्रेज़ी में आया है, तो इनकी मकबूलियत ना सिर्फ उर्दू ज़बान में है बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान में भी फैल रही है। कशकोल का मौजू आम नहीं है, आम होते हुए भी आम नहीं है। वबा पर है, कोविड है, कोरोना के मौजू पर है, लेकिन इन्होंने अपनी इनफरादियत बरकरार रखी है। आप सोचेंगे वो कैसे? कोविड पर बहुत लिखा गया, बहुत लोगों ने देखा, हमने देखा है, जो एक मखसूस चैनल लोग देख रहे थे, उस चैनल ने इसके परेशानियाँ जो लोगों पे आई है उसको बहुत अच्छे से पेश किया है कि कैसे लोग इसमें बदहाल हो गए थे कोविड में, और कई लोग अपने घरों को पैदल रास्ते पे चल पड़े थे अपने घरों को वापस जाने के लिए, जिन्हें एक नया नाम दिया गया था, प्रवासी मज़दूर, जो प्रवास करते करते, सफ़र करते करते आखिरकार अपने आशियाने में पहुंच गए। कुछ लोग नहीं पहुंच सके, उनका रास्ते में ही इंतकाल हो गया, स्वर्गवास हो गया और वो वहीं दम तोड़ गए। कई ऐसे वाक़यात सुनने में आए जिन पे कई लोगों ने कई कहानियाँ और कई अफसाने तहरीर किए हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए जिन्हें सुनकर हमारा दिल दहल गया, पसीने छूट गए, और हम तो अपने घरों में बैठे थे, हमारे घरों पे तो छत, और उन प्रवासी मज़दूरों के घरों पे सरों पे भी छत रही होगी जिन्होंने ये सफ़र किया और आखिरकार जो अपने घर तक भी पहुंच गए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनका क्या हुआ होगा जिनके सरों पर छत भी नहीं थी, जो इस अपने ज़िंदगी में, हम ज़िंदगी भर कमाते रहे, ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़ते रहे, लेकिन एक छत भी ना बना सके। कई लोग ऐसे भी है जो कमाते नहीं थे, उनका गुजारा ऐसे ही होता था। आप सोचेंगे ऐसे कौन है? जी हाँ, ऐसी भी एक कौम है, ऐसे भी एक तबका है जिसे हम भिखारी के नाम से जानते हैं। क्या आपने सोचा है कि इस वबा के दिनों में भिखारियों पर क्या गुजरी? जी हाँ, ये हमारे मुसन्निफ़ ने सोचा, अब्दुल समद साहब ने सोचा। लॉकडाउन में जब वो अपने घर में कैद थे, तो उन्होंने इस बारे में सोचा कि मज़दूरों पर, आम आदमियों पर, हर किसी पे लोग सोच रहे हैं, लेकिन इन भिखारियों का क्या होगा जिनका कोई दर है ना ठिकाना है।
ये आज यहाँ है तो कल वहाँ है, आज इस फुटपाथ पे है तो कल उस गली में है, आज इस मस्जिद में है तो कल उस मंदिर पर है। हमेशा हर जगह वो बदलते रहते हैं। इसके बाद जब उन पर ये उफ्ताद गिरी, ये आफत गिरी, तो उसके बाद उनका क्या हालत हुई होगी, वो लोग कहाँ गए होंगे, सरकार ने उनके लिए क्या इंतजाम किए। सरकार ने एक फ़ैसला सुना दिया कि कल से पूरा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान बंद होने के बाद ये लोग, ये भिखारी कहाँ जाएंगे, इसका किसने सोचा था। अब्दुल समद ने इस अफसाने में एक बहुत अच्छी बहस की है, इस नावल में, माफ़ कीजिएगा, बहुत अच्छी बहस की है। उन्होंने सारे जो भिखारियों के साथ वाक़यात हो सकते हैं, उन्होंने उसके बारे में पता किया, मालूम किया और ख़ुद अपनी तख्लीकी सलाहियत के हिसाब से सोचा कि कहाँ उनके साथ क्या हो सकता था, ये क्या हुआ होगा, या सरकारी अदारों ने किस तरह से काम किया होगा, उनके लिए कुछ सोचा होगा। जब उनको ख्याल आया होगा कि हाँ भिखारी तो रह गए, भिखारियों के लिए क्या करना है, तो भिखारियों के लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ स्कीम बनाई, कुछ तरीके अपनाए। लेकिन आज जब आप इस नावल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन पे क्या गुजरी, एक एक भिखारियों का जो रुदाद उन्होंने लिखी है। उन उसमें जो मेन, इस नावल का जो मेन किरदार है शबराती, वो भीख मांगता है और किस तरह से वो इस सारे जो वबा के दिनों में जो उन पे हालात गुजरती है और फिर कैसे सरकारी फरमान आता है और वो अपने साथियों, भिखारी साथियों के साथ कैसे दर दर भटकता है और फिर कैसे उसको सरकार जो है वो उनको कभी यहाँ कभी वहाँ पटकती है। तो इसी मौजू को लेकर बड़े अच्छे से अब्दुल समद साहब ने बुना है और एक किरदार को बहुत अच्छे से गढ़ा है। और अफसाने में जो उनकी ज़बान है, जो उनकी रीडेबिलिटी है, और जिस तरह से हम आज की तारीख में पूरे वबा के दिनों में हम खुद जूझ रहे थे, हम खुद इस सब से गुजर रहे थे, तो हम जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम अपने आप को बहुत करीब से इस नावल को कनेक्ट करते हैं और हमें हम महसूस होता है कि हम खुद उन भिखारियों के साथ मौजूद हैं, उनके बीचों बीच, और हमें जो उन पे गुजर रही है वो हम पे गुजर रही है। बहुत से मीडिया ने तो प्रवासी मजदूरों को नहीं दिखाया, कुछ मीडिया ने इसका बहुत अच्छे से ब्रॉडकास्ट किया कि किस तरह से लोग जा रहे थे। लेकिन इंटरनेट जो एक ऐसी जगह है जहाँ से हम बहुत आसानी से हमें मवाद मिल रहा था, हम जान रहे थे, हम समझ रहे थे, हम अपने घरों में, अपने आशियानों में बैठे थे बहुत आराम से, मगर जो रास्तों पर, जो सड़कों पर जो भिखारी थे, जो मज़दूर थे, वो एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। तो उनकी बहुत अच्छे से मज़ा कशी जो है अब्दुल समद साहब ने अपने नावल में की है। मैं आपको अब्दुल समद साहब के इस नावल में से एक दो इक़्तिबासात पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि आपको भी पता चलेगा कि आप जो उनकी ज़बान है, जो उन्होंने उनको जिस तरह से उसको पेश किया है, उस सारे मंज़रनामे को बनाया है और आप जो नावल को गढ़ा है, वो हम उसको अपने आप से बिल्कुल कनेक्ट किस तरह से कर पाते हैं, वो आपको ये दो इक़्तिबासात से आपको पता चलेगा। पहला तो इक़्तिबास उन भिखारियों के ताल्लुक़ से ही है, शबराती और उसके साथियों के ताल्लुक़ से है, जो उन्होंने जिस तरह से मंज़र खींचा है। ये आप देखिए, एक इक़्तिबास मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये भिखारी समाज का वो हिस्सा तो थे नहीं जो ज़िंदगी भर मेहनत करके छोटे मोटे मकान की तामीर और उसमें बकिया ज़िंदगी को गुजारने ही को सब कुछ समझते। इन्हें अपने चौखट के अंदर 2 वक्त की रोटी मिलती रहे तो उसे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं होती। वो तो घूम घूम कर अपना रिज़्क हासिल करने के आदी थे। वो मांगे हुए खानों को बहुत दिनों तक चलाते रहने का फ़न भी जानते थे। अक्सर चीज़ों को धूप में सुखा देते, यूँ उनके सड़ने का कुछ खतरा कम हो जाता था और जो चीज़ें सड़ने पर आमादा ही होती, उन्हें भी वो फेंकते नहीं थे, बल्कि इत्मीनान से इन्हें भी अपने मादे में उतार ही लेते। सदका खैर देने वालों की भी अपनी ज़रूरत होती हैं, जिनकी तकमील के लिए भिखारियों का वजूद भी ज़रूरी होता है। ये ज़रूरियात जब हावी होने लगे तो उन्हें भी खैरात मिलने लगी। वैसे इस वाक़े के बाद से वो खुद बहुत होशियार हो गए थे। एक वाक़या हुआ था बीच में कि एक भिखारी जो है वो मर गया था, लेकिन उसके पास बहुत पैसा निकला था। लेकिन ऐसा बहुत कम वाक़या होता है कि भिखारियों के पास बहुत पैसा होता है। असल में जो असल भिखारी होते हैं, ये उनकी रुदात है। तो वो वाक़या इसके पहले हुआ था, मैं उसके आगे का इतिहास पढ़ रहा हूँ। इसके बाद से वो खुद भी होशियार हो गए थे, अपनी हरकत और सकनात को इस हद तक काबू में रखते थे कि किसी को इन पर शक व शुबा ना हो। ये दूसरी बात है कि वो खुद ही एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगे थे और एक दूसरे पर उनका भरोसा उठ गया था। एक आध बार उन्होंने फैसला किया कि जो सरकारी एहलकार इनके लिए खाने के डब्बे लाते हैं, इनसे कहीं वो खानों कहें उनसे कहें कि वो खानों की किस्में बदल बदल कर लाएं। ये बना कुछ जहाँ दीदा भिखारियों को मिल गई तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि कभी ऐसी गलती मत करना, वो तो उन्हें अभी बंदी है, इसलिए वो बैठा कर खिला रहे हैं, कहीं उनकी फरमाइश सुनकर देना ही एकदम बंद ना कर दें, फिर तो भूखों मरने की सचमुच नौबत आ जाएगी। बंदी की वजह से बाहर निकल नहीं सकते, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो,
तुमसे ज़्यादा तो देने वाले बर्दाश्त कर रहे होंगे, सदका खैरात तो वो निकाल ही रहे होंगे। अब ये पता नहीं कि वो इसका क्या कहते हैं। बंदी में सरकार ने कुछ भिखारियों का इंतज़ाम तो कर दिया था, ये उनका ज़िक्र हो रहा है कि कुछ लोग उनको पैसा कुछ खाना ला के दे रहे थे। कुछ एनजीओज़ भी थे जिन्होंने बहुत काम किया, उनका भी ज़िक्र है, उनका भी तफ़सील से ज़िक्र है, एनजीओ ने किस तरह से काम किया, किस तरह से उन तक अपने खाना और पानी तक उन तक पहुँचाया, और जितना खाना पानी आया था क्या वो पूरा पड़ रहा था, क्या उसमें भी उनके आपस में मारामारी हो रही थी। ये सब आप जब ये नॉवल पढ़ेंगे तो आपके सामने एक-एक बाब खुलता जाएगा कि कैसे और किस तरह से वो इन सब मामला से जूझ रहे थे। भिखारियों के अलावा मज़दूरों का भी ज़िक्र है, प्रवासी मज़दूर का भी इसका ज़िक्र है कि कैसे प्रवासी मज़दूर, कुछ प्रवासी मज़दूर जो सफ़र करते हुए इन भिखारी से आके टकरा जाते हैं और कितने दिन के वो भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं, और ये भिखारी जो अपने भीख मांगे हुए और जो मांगे हुए पैसे जो खाने जो अभी मैंने ज़िक्र किया है कि सुखा के रखते थे खाना, रोटी, वो भी उनको देते हैं, तो किस तरह से वो उसे झपट के खाते हैं, और जो बड़ा दिल दहला देने वाला मंज़र है कि इसके अंदर अब्दुल समाद साहब ने पेश किया है। एक जगह एक तबका एक और है जिसका ज़िक्र इसमें आया है, इस नॉवल में आया है, जो बहुत अहम है मैं समझता हूँ। हमारे अदारों में लोग पैसा खैरात देते हैं, चंदा देते हैं और मस्जिदें तामीर कर देते हैं। मस्जिदों में इमाम और मौज़िन साहब भी रखे जाते हैं, उनका जो तनख्वाहें होती हैं वो ट्रस्ट उनको देता है, लेकिन वो इतनी मामूली तनख्वाह होती है कि उसमें गुज़ारा करना मैं समझता हूँ बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद जो इमाम होते हैं और मस्जिद के मौज़िन होते हैं, वो किसी न किसी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। पैंडेमिक के बाद जहाँ सारी मस्जिदें बंद कर दी गई, मंदिरें बंद कर दिए गए, तो उसके बाद उन इमाम साहब पर और वहाँ के मौज़िन पर क्या गुज़री, वो तो मस्जिद में वो भी बंद हो गए, तो उनका जो खाना पानी जो मोहल्ले के लोग ला के दे दिया करते थे, अब मोहल्ला पूरा बंद था, पुलिस डंडे मारती थी जो कोई बाहर निकलता था। ये सब आप भी जानते हैं, कई उन्होंने डंडे खाए भी होंगे। तो उन मौज़िन तक और इमाम तक खाना कैसे पहुँचेगा? ऐसे ही एक मस्जिद के इमाम और मौज़िन का इसके अंदर ज़िक्र है, और कैसे एक उस मौज़िन को मस्जिद के मौज़िन साहब को एक बड़े घर के लोग अपने घर में बुलाते हैं कुछ दिनों के लिए कि वो उनके बाप को कोविड हो गया है, और उसके खाने पीने का जो है सारा काम इन्हें का संभालना है और ये उन्हें पैसे देंगे। तो उसका ज़िक्र है, उसका एक बहुत खूबसूरत इक़्तिबास है मैं जो आपको पढ़ सुना रहा हूँ। मौज़िन साहब खूब जानते थे कि वो एक मौलिक बीमारी के राब्ते में आ गए थे। ऐसी मौलिक बीमारी जिसके सबब मस्जिदें तक बंद कर दी गई और वहाँ दी गई अज़ान तक सदा ब सहरा साबित हो रही थी। मगर एक ही दिन में इतनी मोटी रकम की कमाई का उन्होंने कभी ख्वाब नहीं देखा था। दूसरे, उस कमरे में उनके लिए जो ऐश व आराम मुहैया किए गए थे, वो भी दूर-दूर तक उनकी सोच के दायरे में कहीं पर मौजूद नहीं थे। उन्हें उस पेशेंट के साथ जो उम्रदराज पे मरीज़ है, उसके साथ उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था, और उसके बाद के अब्दुल समद साहब ने बहुत खूबसूरत से लिखा है। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उन्हें महसूस हो गया था कि वो एक खौफनाक दुनिया में दाखिल हो गए। बिस्तर पर बैठते ही वो चौंक उठे थे। ऐसे नर्म और मुलायम बिस्तर पर वो कभी नहीं बैठे थे। मस्जिद में पेश इमाम साहब और ख़ुद उन्हें चटाई का बिस्तर नसीब था। इमाम साहब अपनी जगह पर एक पुराना कंबल बिछा देते, मगर वो तो मस्जिद की चटाई ही पर सोते थे। राशिद हुसैन के साथ अंदर से उनका भी खाना आया तो उसकी खुशबू से कमरा दमक उठा। वो खाना जिस तरह से आया था उस पर उनकी निगाहें नहीं गईं, सिर्फ राशिद हुसैन ने महसूस किया। दोनों के एहसास बिल्कुल जुदा थे। बिल्कुल राशिद हुसैन को अब तक इस अंदाज का आदी हो जाना चाहिए था कि कई रोज़ से इसी तरह खाना आता था, फिर भी हर बार उनका एहसास ताज़ा हो जाता। बसा औकात इसमें शिद्दत भी आ जाती। दरअसल एक व्हील लगी मेज़ एक दस्तक और हुंकार के साथ अंदर से धकेल दी जाती, और वो एक मखसूस मुकाम पे आके रुक जाती। मौज़िन साहब को रिमोट से हिदायत की गई थी कि पहले वो राशिद हुसैन को खिला लें, फिर खुद खाएं, यानी साथ खाना भी मना था। राशिद हुसैन वही उम्रदराज शख्स है जिनके साथ उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उनकी औलादें इतनी सफ़ाक हो गई थी कि उन्होंने एक मौज़िन का इंतज़ाम तो कर दिया, लेकिन वो उस कमरे में नहीं दाखिल होते थे, बल्कि दरवाज़ा खोल के और एक हुंकार आवाज़ भी नहीं दी जाती थी, हुंकार भरी जाती थी, और उसके बाद उस ट्रॉली को, उस मेज़ को, जो इसमें टायर लगे होते थे, उसको अंदर धकेल दिया जाता था खाने के साथ। खाना बहुत अच्छा होता था, जैसा कि इसमें ज़िक्र आपने सुना। उसी तरह से इन तमाम किरदारों को जिस तरह से एक साथ उन्होंने अलग-अलग जगहों से लेके फिर एक साथ पिरोया है, और एक जुमला जो मैंने अभी बीच में आप पढ़ा था, आपने शायद ध्यान दिया होगा कि खैरात देने वालों को भी इनकी ज़रूरत होती थी।
यानी हमें भी भिखारियों की ज़रूरत होती है, जो हम इस्लाम में और दूसरे मज़ाहिब में जो एक खैरात सदक़े का जो ज़िक्र किया गया है, तो खैरात और सदक़े के लिए हमें भिखारियों की बहुत अशद ज़रूरत होती है। हम ढूँढते हैं कि हमें आज किसको अब खैरात निकाल के दें, सदका निकाल के दें या ज़कात निकाल के दें, या वो खाना और पैसा, उसके लिए हमें भिखारियों की ज़रूरत होती है। तो भिखारी भी कहीं न कहीं हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। जिसे अब्दुल समद साहब ने अपने इस नॉवल का मौज़ू बनाया है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी बहुत कम नॉवेलनिगारों ने इस तरफ ध्यान दिया होगा, बहुत कम अफ़साना निगारों ने इस तरफ अपनी नज़र कदम किया होगा, इस तबके पर। और वबा के दिनों में तो इन पर शायद ही किसी का ध्यान गया होगा। मैं समझता हूँ अब्दुल समद साहब ने बहुत अहम मुद्दा उठाया है और बहुत अच्छे से उठाया है, और मैं समझता हूँ इसके साथ काफ़ी इंसाफ भी किया है अपने इस मुद्दे के साथ। हाँ, हालाँकि मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगा कि वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक सारे मामला ख़त्म नहीं हुए हैं। पैंडेमिक जो हमारे साथ पहले कोरोना की शक्ल में आया, अब ओमिक्रॉन की शक्ल में आ रहा है, फिर पता नहीं अब और कौन सी शक्ल में आएगा। तो इतनी जल्दी इस मौज़ू पे नॉवल लिखना कहाँ तक सही है, तो पढ़ने वाले ही बता सकते हैं, या बड़े नक्काद ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ऐसे वक्त पे ऐसा एक नावल की बहुत ज़रूरत थी। ऐसे मौजू को उठाना बहुत अहम, मैं समझता हूँ बहुत अहम काम किया है अब्दुल समद साहब ने इस नावल के लिए। उनके मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अब्दुल समद साहब का नावल कशकोल किताबदा पब्लिकेशन से शाया हुआ है। आप इसे हासिल करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके किताबदा वेबसाइट से जाके हासिल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिसका नंबर नीचे लिंक में दिया जा रहा है। हम आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे, आपके सामने एक तफसा हर हफ्ते एक तफसा पेश करते रहेंगे। उम्मीद है आपको हमारा तफसा पसंद आएगा। मिलते हैं जल्दी एक नए तफसे के साथ, जब तक के लिए शबा खैर, खुदा हाफिज़।